और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। किस नाम पर पैसे भेजे गए भारत में, अब ये सामने आ रहा है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे भेजे गए, एनजीओज को पैसे दिए गए। अब भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े या घटे, इससे अमेरिका की सरकार को क्या मतलब? वहाँ का कोई एनजीओ होता, कोई ऐसी जनतंत्र के लिए काम करने वाली संस्था होती, वो बोलती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो भी एक बार समझ में आता। ये सीधे सीधे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप था। और सबसे बड़ा बम फोड़ा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा जो बाइडेन की सरकार, जो बाइडेन जो है भारत में किसी और को जिताना चाहते थे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। जाहिर है कि अगर मोदी को हराना चाहते हैं और किसी और को जिताना चाहते हैं तो वो कौन हो सकता है। और राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जो बाइडेन सरकार की है उससे जुड़ी संस्थाओं की, चाहे यूएसएड हो, चाहे यूएस का डीप स्टेट हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हों, और इसके अलावा जिन संस्थाओं को फंडिंग मिल रही थी अमेरिका से, अमेरिका की इन संस्थाओं से, वो जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं हों या दूसरी संस्थाएं, वो सब लगे हुए थे। और जॉर्ज सोरोस तो घोषित रूप से कह रहे थे कि हम भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं, मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। तो अब राहुल गांधी के लिए समस्या ये है कि वो जो आइडिया का बैंक बना हुआ था जॉर्ज सोरोस के यहाँ, वो बैंक बंद हो गया है। तो आइडिया आने बंद हो गए, मदद मिलना बंद हो गई है। जो बाइडेन का बस्ता गोल हो गया, बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका की जनता ने उनको वापस भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं जो मोदी के दोस्त हैं, और उससे बड़ी बात मेरी नज़र में ये है कि वो भारत के दोस्त हैं। वो अमेरिका का हित पहले रखते हैं लेकिन भारत का अहित नहीं चाहते। जो बाइडेन के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते। और जो बाइडेन का समर्थन लेकर राहुल गांधी ने भी ये साबित किया कि वो भारत का हित पहले रखते हों, ऐसी उनकी कोई नीति नहीं है। तो अब देखिए किस किस तरह के आइडिया आ रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी बैंकरप्सी है आइडिया की, कितनी कंगाली है। अब आइडिया आ रहा है कि घुसपैठियों को बेरोक टोक आने देना चाहिए। वो अगर अर्थव्यवस्था पर, समाज पर बोझ बनते हैं तो बनने देना चाहिए, थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। चीन को हमें दुश्मन नहीं मानना चाहिए। ये भाषा बोलने वाले कौन लोग हैं? सैम पित्रोदा जैसे लोग, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कभी नहीं बोलता। ज़्यादा जब दबाव पड़ता है, ज़्यादा आलोचना होने लगती है, तो कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ जाता है, ये उनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है।